दुनिया भर में 33,98,564 मरीज संक्रमित आए हैं, जिसमें से 2,39,453 की मौत हो चुकी है। लगभग 10,80,108 लोग ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,42,000 मामले, इटली में 2,07,000 मामले और फ्रांस में 1,67,346 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,39,453 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूएस में 67,753, स्पेन में 24,824, इटली में 28,000, जर्मनी में 6,736 और फ्रांस में 24,600 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित के 33,98,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अमेरिका में 11,31,000 लोगों में कोरोना का प्रकोप हुआ है। इसमें 65,753 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में 9 लाख एक्टिव केसेस हैं और 1,61,000 लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से WHO पर निशाना साधा है। ट्रंप ने संगठन पर चीन के लिए जनसंपर्क एजेंसी की तरह काम करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वो चीन के लिए एक PR एजेंसी की तरह है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में खासो आम को चपेट में ले रखा है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल को भी कोरोना हो गया है। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल ने गुरुवार को राष्ट्रपति पुतिन को बताया कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। इस तरह रूस में करीब 1 लाख कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन लगभग 3 सप्ताह के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। 12 अप्रैल के बाद उन्हें अब देखा गया है। पिछले कई दिनों से किम जोंग उन के दिखाई ना पड़ने से उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। देश भर में लॉकडाउन के दूसरे फेज की समाप्ति 4 मई को हुई थी। इस बीच गृह मंत्रालय ने 14 दिनों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 17 मई तक देश में लॉकडाउन लागू रहेगा। ग्रीन जोन में 50% बसें चल सकेंगी। वहीं ऑरेंज और ग्रीन जोन में कैब को भी मंजूरी दे दी गई है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 37,257 पर पहुंच गया है। देश में अब तक 1,223 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 10,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात भी दे चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की बात करें तो मरीजों की संख्या 26,000 हो गई है। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच संक्रमण के आधार पर जिलों को बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के विभिन्न जिलों को जोन में बांटा है। देश में 130 जिलों को रेड जोन में, 284 को ऑरेंज जोन में, इसके साथ ही 319 जिलों को ग्रीन जोन में डिवाइड किया गया है। देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है। महाराष्ट्र में अब तक 11,506 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 485 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 1,879 पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गुजरात में अब तक 4,721 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 236 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही 736 लोग पूरी तरीके से ठीक भी होकर घर जा चुके हैं। कल की तुलना में 326 मरीज बढ़ गए हैं। अहमदाबाद प्रदेश का एपिसेंटर है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। यूपी की बात करें तो यूपी में अब तक 2,328 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 42 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है, तो वहीं 654 कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,652 हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देश भर में कोरोना को मात देने के लिए लॉकडाउन है, तो वहीं राजस्थान में अब तक 2,666 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 62 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही 1,116 कोरोना योद्धा पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। साथ ही प्रदेश में 1,488 एक्टिव मरीज का इलाज इस वक्त जारी है। मध्य प्रदेश में मजदूरों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र से भोपाल स्पेशल ट्रेन पहुंची। देश भर में मजदूरों के लिए 6 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की अनुमति के बाद रेलवे ने आम लोगों से अपील की है कि स्पेशल ट्रेनें राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए और पंजीकृत लोगों के लिए चलाई जा रही है, इसलिए स्टेशन पर अन्य लोग न आए। स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद रेलवे की अपील, पंजीकृत लोगों के लिए ही चलाई जा रही है ट्रेन।
लॉकडाउन में तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने ट्रेनों को चलाने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान किया। वहीं अब इन ट्रेनों में किराया कितना लगेगा, इसकी जानकारी भी स्पष्ट कर दी गई है। देश भर में कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन है। मध्य प्रदेश में अब तक 2276 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 147 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 524 पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंदौर और भोपाल प्रदेश के एपिसेंटर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2756 हो चुकी है। एपिसेंटर इंदौर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1545 हो गई है। कोरोना के 32 नए मरीज सामने आने के बाद अब तक 34 मरीजों की यहां पर मौत भी हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि पूरी दिल्ली को रेड जोन घोषित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार जिले नहीं बल्कि वार्ड स्तर पर कोरोना मामलों को वर्गीकृत करने की योजना बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में जिलों के क्षेत्रवार वर्गीकरण में दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन के रूप में घोषित किया है। देश में 319 जिलों को ग्रीन जोन में रखने के लिए तय किया गया है। ग्रीन कैटेगरी में जिलों को रखने के लिए 21 दिन तक कोरोना का एक भी केस जिले में नहीं आना चाहिए। वो ग्रीन जोन की कैटेगरी में शामिल होंगे। अभी तक ये समय सीमा 28 दिन निर्धारित थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी 733 जिलों में से देश के 130 जिलों को रेड जोन में शामिल किया है। हैरानी की बात है कि देश के ज्यादातर बड़े महानगर रेड जोन में हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद रेड जोन में है। रेड जोन वाले इलाकों में देश के करीब 40 करोड़ आबादी रहती है। कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को जोन में बांटा है। मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों को जिस तरह से जोन में बांटा गया है वो बता दें। मध्य प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में, 19 जिले ऑरेंज जोन में और बाकी के 24 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की फायरिंग में 2 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग में 4 नागरिक भी घायल हो गए हैं। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। घायलों को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुक्रवार को पाकिस्तान ने बारामूला जिला के उरी सेक्टर में बिना वजह फायरिंग की थी। कोरोना संकट के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के 52 विभिन्न जिलों को इस प्रकार जोन में बांटा है। मध्य प्रदेश में 9 जिले रेड जोन में शामिल किए गए हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़, देवास और ग्वालियर रेड जोन घोषित है। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश के 3 विभिन्न जिलों को अलग अलग जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 19 जिले ऑरेंज जोन में ही शामिल किए गए हैं। खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर, मालवा, मंदसौर, शाजापुर, सागर, शहडोल, हरदा, विदिशा, मुरैना, टीकमगढ़ जैसे जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। कोरोना संकट के चलते मध्य प्रदेश के 52 जिलों को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल किए गए हैं, जिनमें रीवा, राजगढ़, शिवपुरी, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, कटनी, नीमच, पन्ना, सतना, सीधी, उमरिया, सीहोर, सिवनी इन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है। लॉकडाउन में कई तस्वीर देखने को मिल रही है। 150 किलोमीटर का सफर तय कर अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद करते 3 परिवार 4 दिन से लगातार चल रहे हैं। अपने बच्चों और कुछ सामान को हाथ ठेले पर रखकर ये जाए जा रहे हैं। ओबिदुल्लागंज से भाड़ों के लिए निकले इन परिवारों को राघवेंद्र रघुवंशी ने भोजन के पैकेट दिए। आगर में लॉकडाउन के दौरान पिछड़ी बस्तियों में रहने वाले गरीबों की हालत बदतर होती जा रही है। निःशुल्क वितरित की जा रही खाद्य सामग्री को पाने के लिए लोग वाहनों के पीछे दौड़ लगाते नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी। इंदौर की एक छात्रा ने अपने चेहरे पर विशेष पेंटिंग बनाकर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई की है। इंदौर की छात्रा पूजा पवार ने कॉस्मेटिक साधनों का उपयोग करके अपने चेहरे पर भारत का नक्शा बनाया है। भारत के नक्शे को मास्क पहनाकर लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। बालाघाट में वारसिवनी पुलिस ने एक नाबालिग छात्रा से गैंगरेप के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा घर पर अकेली थी, तभी चारों आरोपियों ने छात्रा के साथ गैंगरेप कर जान से मारने की धमकी दी थी, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डबरा के हरिजन छात्रावास के पास 3 अज्ञात लोगों ने एक 6 वर्षीय मासूम का अपहरण करने का प्रयास किया। अपहरणकर्ताओं की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना पर एसपी मौके पर पहुंचकर उन्होंने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गए।
गढ़वारा की नर्मदा नदी ककड़ा घाट में दो प्रेमी जोड़ों ने नदी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों युगल जोड़ों का शव नर्मदा नदी के ककड़ा घाट में मिला। गढ़वारा तहसील की ग्राम पंचायत खकरिया के दोनों निवासी बताए जाते हैं। दोनों की लाश मिलते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। भिंड शहर के विकास मार्केट में एक बूट हाउस सहित 3 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान बीएसपी विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। कोरोना को हराने के लिए आईआईटी इंदौर में स्टॉप कोविड-19 पैंडेमिक प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। कोरोना की दवा खोजने के लिए रिसर्चर्स सार्स को फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस का अध्ययन कर रहे हैं। आईआईटी के डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि वे SARS-CoV-2 वायरस के 16 तरह के प्रोटीन्स पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके जरिए 1 साल में कोरोना की असरकारक वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने विभिन्न जिलों को जोन में बांटा है। छत्तीसगढ़ में रायपुर एकमात्र जिला रेड जोन में है। कोरबा को ऑरेंज जोन और बाकी के 26 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। रायपुर में हाई रिस्क को देखते हुए इसे रेड जोन में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 43 पहुंच गई है। अब तक 36 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब 7 एक्टिव मरीज का इलाज जारी है। रायपुर एम्स में सभी मरीजों का इलाज जारी है। सूरजपुर में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7 हो गया है। अब तक छत्तीसगढ़ में 43 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 36 लोग पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मेकाहारा प्रबंधन को 500 बेड के स्पेशल कोविड-19 अस्पताल को जल्दी बनाने के लिए कहा है। मंत्री ने कोरोना मरीजों के विशेष वार्ड और आईसीयू का निरीक्षण किया। मंत्री ने निर्माण जल्द पूरा कर कोविड अस्पताल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कैथ लैब की शिफ्टिंग जैसे कई कार्यों को जल्द पूरा करने के लिए निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए हैं। रायगढ़ के तमनार इलाके में एक 10 साल की छात्रा के अपहरण की कोशिश हुई है। बागबाड़ी गांव में ग्रामीणों ने सजगता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को घर पहुंचा। गांव में बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। उन्होंने बच्ची को बाइक पर बिठाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन इलाके में अपहरण की खबर फैलते ही लोगों ने आसपास नाकेबंदी कर दी। पुलिस आरोपियों की पूछताछ कर रही है। वहीं राज्य में हाथियों के दल पहुंचने से हड़कंप मच गया। 23 हाथियों के दल की राज्य में मौजूदगी से राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। यहां से 3 दल पहले दंतैल हाथियों को भगाया गया था। बता दें कि हाथियों का दल महासमुंद के बम्हनी गांव में राज्य में पहुंचा है। कोटा से रायपुर लौटे सभी छात्रों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। छत्तीसगढ़ के 2252 छात्रों को कोटा से बसों के जरिए लाया गया था। इन छात्रों में रायपुर के 700 छात्र भी शामिल हैं। कोटा से लौटते ही इन छात्रों के सैंपल लिए गए थे। छात्रों के नेगेटिव आने की जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है। छत्तीसगढ़ ने दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों, पर्यटकों, तीर्थयात्रियों की वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया है। 6 अधिकारियों को राज्यों से समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। सभी लोगों की जानकारी श्रम विभाग द्वारा स्थापित राज्य नियंत्रण कक्ष को एकत्र करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना संकट के बीच रायपुर में पीलिया बेकाबू हो गया है। शहर में अब तक 616 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। नगर निगम के अधिकारी भी बीमार हो गए हैं। शहर में एक महिला की मौत हो चुकी है। हर साल गर्मी के मौसम में शहर में पीलिया के मरीज बढ़ने लगते हैं। लोरमी जिले को कंप्लीट सेफ जोन बनाने के लिए कलेक्टर ने 56 घंटे के लॉकडाउन की घोषणा की है। इस दौरान जरूरी सेवाएं, मेडिकल, हॉस्पिटल और पेट्रोल पंप को छोड़कर सभी बाजार और दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। हालांकि जिले में कोरोना के कोई भी पॉजिटिव केस नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन ने यह पहल की है। लॉकडाउन के दौरान दुर्ग जिले में अल्टरनेट मार्केट खोले जाने के लिए व्यापारियों ने जिला प्रशासन को सुझाव भेजा है। इस पर कलेक्टर ने जल्द अमल में लाने की बात भी कही है। बहुत जल्द इस पर निगम कमिश्नरों से चर्चा कर योजना तैयार करने की बात की गई। लॉकडाउन के दौरान साहू समाज जरूरतमंदों को जरूरी सामान मुहैया करवा रहा है। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा की महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू का कहना है कि मुश्किल समय में साहू समाज पूरे देश के साथ है। इसी के तहत समाज की तरफ से पीएम केयर फंड में सहायता राशि और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के लिए 150 किलो चावल दान किया गया है। भिलाई नगर निगम में चुनाव होने में अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन इससे पहले ही पार्षदों को अपने पाले में लाने का काम शुरू हो चुका है। खुर्शीपार क्षेत्र में भाजपा के एक पार्षद और 2 पार्षद पतियों ने कांग्रेस में प्रवेश किया है।
विधायक देवेंद्र यादव ने सभी भाजपा नेताओं और पार्षदों को फूलमाला और गमछा पहनाकर कांग्रेस में प्रवेश करवाया।